क्या आपको मालूम है कि 90% इंडियन मेन का टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल से कम है? और ये सिर्फ आपके सेक्स ड्राइव की कहानी नहीं है, ये आपकी मसल की स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी, आपका मूड, आपकी फर्टिलिटी और आपके हार्ट की हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो बरखुरदार एक चीज़ को समझ लीजिए, आज 7 पावरफुल ट्रुथ आपके सामने लेके आ रहा हूँ। हिंदुस्तान में टेस्टोस्टेरोन इतना कम क्यों हो गया और आदमी कम टेस्टोस्टेरोन में मायूस से सड़कों पे चलते हुए क्यों नजर आते हैं? ऐसा कभी पहले नहीं था, अब हुआ है। सारी चीज़ें बताऊंगा, फिक्स करना बताऊंगा, 7 पॉइंट बताऊंगा, चौथा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिए। आखिर में एक बोनस हैक दूंगा जो काम करता है जब आप सोते हैं। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ना जाने कौन इंतज़ार कर रहा हो इस पर्टिकुलर मोमेंट की। हमारे हिंदुस्तान में ये कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, और इसके बारे में आपको जो 7 पॉइंट देने वाला हूँ, एक एक को पेपर लेके नोट कर लीजिए। नंबर 1 कारण, सीडेंट्री लाइफस्टाइल। पूरे दिन बैठे हुए हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन मर रहा है, आपका मोटापा बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म 2012 की स्टडी में एक चीज़ साफ आ गई है, मोटे आदमी का 50% कम टेस्टोस्टेरोन हो सकता है। अपने बॉडी को एक गाड़ी की तरह देखिए, जो पार्किंग में जा जाने कब से खड़ी हुई है, तो इंजन में रस्ट तो लग ही जाएगा। रोज़ चलिए, रोज़ मूव करिए, कम से कम आधे घंटे की ब्रिस्क वॉकिंग करिए, रिस्टार्ट करिए जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन हो। आपको चलना है तो सीढ़ियों पे चलिए, कहीं जाते हैं तो पैदल चलिए। ये सारे काम बड़े कमाल के। और दुख की बात यह है, हिंदुस्तान में ज़्यादातर आदमी सेडेंट्री हो गया। अपनी ज़िंदगी में भी झांक के देखिए, और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ है तो यस लिखिए। जंक फूड एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, आपकी किचन का बिगेस्ट किलर आपका टेस्टोस्टेरोन है। देखिए, बॉडी में हाई शुगर, ट्रांस फैट, न्यूट्रिएंट फ्री डाइट, ये सारी चीज़ें पता क्या होती हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन को और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं। इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें हर समय बोलता हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ 5% असर आपके न्यूट्रिशन से पड़ता है, आपके टेस्टोस्टेरोन पे भी और आपकी फर्टिलिटी पे भी। डेफिशिएंसी अगर आपकी जिंक में हो, मैग्नीशियम में हो, विटामिन डी में हो, तो ये लिंक्ड है लो टेस्टोस्टेरोन से। जर्नल यहाँ पे लगा रहा हूँ। एनएलपी का एंगल समझ लीजिए। देखिए, एक चीज़ और समझ लीजिए, इमेजिन करिए आपका टेस्टोस्टेरोन का फैक्ट्री स्टार्व कर रही है क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल नहीं है। अपने बॉडी को फ्यूल कर लीजिए होल फूड से, नट्स से, सीड से, एग से और ग्रीन से। खाना क्या है, पीना क्या है, कितना खाना है, नहीं खाना है, टेस्टोस्टेरोन को प्रॉपर करना है, डाइट आपकी क्या होनी है, सप्लीमेंट्स आपको क्या लेने हैं, सब दे रखे हैं मैंने एक कोर्स में जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। ले लीजिए, इट इज़ द मोस्ट अनबिलीवेबल कोर्स फॉर यू ऑफ लाइफ स्टाइल, फॉर फर्टिलिटी एज वेल एज टेस्टोस्टेरोन। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल। स्ट्रेस ऐसा होता है जैसे कोई चोर आपका टेस्टोस्टेरोन चुरा के ले जाए। देखिए, क्रॉनिक स्ट्रेस आपके कॉर्टिसोल को बढ़ाता है, ये सप्रेस करता है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को। जर्नल में आया हुआ है साफ कि हाई स्ट्रेस आपका पुअर स्पर्म और लो टेस्टोस्टेरोन देता है। कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन को समझ लीजिए ऐसे जैसे एक सीसो हो। आप जब लॉन में जाते हैं, सुबह बच्चों को देखते हैं तो एक सीसॉल पे देखते हैं, तो ये समझ लीजिए एक तरफ कॉर्टिसोल है, एक तरफ टेस्टोस्टेरोन है। जब एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा। ब्रीदिंग को शुरू कर लीजिए, मेडिटेशन शुरू कर लीजिए। केवल 5 मिनट तो नहीं, 15 से 20 मिनट रोज सवेरे कर लीजिए, और मानिए मेरी बात को, आपका टेस्टोस्टेरोन इसी से बढ़ेगा। देश के अंदर कॉर्टिसोल और टेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया। हमारा देश बुरी तरह से स्ट्रेस में हो गया है, हर आदमी स्ट्रेसफुल है। आप टीवी देखें, आप अखबार पढ़ें, बात मानिए, इन सब से दूर रहिए। जितनी पीस में रहेंगे आपका टेस्टोस्टेरोन उतना बेटर होगा। पॉइंट नंबर 4, जिससे हर हिंदुस्तानी सफ़र कर रहा है, स्लीप डिप्राइवेशन। नंबर 1 किलर, नंबर 4 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 किलर टेस्टोस्टेरोन का इंडियन मेन में है लैक ऑफ स्लीप। आदमी को कम से कम 6 से 7 घंटे सोना है। 6 घंटे से कम सोएगा तो ये समझ लीजिए 10 साल ओल्डर होगा टेस्टोस्टेरोन के रूप में। 2011 की एक स्टडी में सिंपल आया है, एक हफ्ते तक अगर आप स्लीप को बंद कर देंगे या कम कर देंगे तो टेस्टोस्टेरोन 10 से 15% कम होगा। इंडिया को एक ऐसी जनता चाहिए जो बिना स्पीस में हो, स्लीप आराम से कर रही हो, डिप्राइव ना हो, लॉन्ग कमिटमेंट ना हो, लेट नाइट ना हो, फ़ोन को देर तक ना देख रहे हो, टीवी को देर तक ना देख रहे हो, स्ट्रेस ना हो। स्लीप ओवरनाइट फैक्ट्री है जहां टेस्टोस्टेरोन बनता है। स्लीप को बंद मत करिए, कम मत करिए।
एम करिए 7 से 8 घंटे स्लीप की। आपकी मर्दानगी, आपकी बॉडी, आपका टेस्टोस्टेरोन, आपका स्पर्म, सब इस पे डिपेंडेंट है। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स नंबर 5। चारों ओर पोल्यूशन है हिंदुस्तान में, कोई ऐसी जगह है जो पोल्यूशन नहीं है। और दुख की बात क्या है, फिर भी प्लास्टिक की बोतल में और फिर भी टिफ़िन बॉक्स प्लास्टिक में हम लेते हैं। आपको पता है प्लास्टिक की सारी चीज़ों में बीपीए, थैलेट, पेस्टिसाइड्स तो खाने में होते ही हैं। ये सारी चीज़ें ये एंडोक्राइन डिसरप्टर हैं। हार्वर्ड की स्टडी 2015 की जो ये बताती है कि जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड एक्सपोजर होगा उतना टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म काउंट कम होगा। आज दुख की बात क्या है कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा खाना नहीं है जिसमें पेस्टिसाइड पड़ा हुआ ना हो, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मिलावट ना हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें टॉक्सिन्स ना हो। टॉक्सिन एक इनविजिबल हैकर है जो आपके हार्मोन्स को बिगाड़ देता है। ये वो वाला हैकर है जो आपको पता नहीं, आपके कंप्यूटर को नहीं, आपके हार्मोन्स को हैक कर रहा है। ग्लास की बोतल में लीजिए, स्टील के खाने में लीजिए, बर्तन वही लीजिए जो पुराने ज़माने में होता था। कोई फ्रूट वेजी ले, अच्छी तरह धो लें और धोने के बाद ही उसे यूज़ करें। पॉइंट नंबर 6, एल्कोहल एंड स्मोकिंग कितनी बढ़ गई है हिंदुस्तान में। कभी शाम को आप जाएं और शराब की दुकान या ठेके के पास में देखिए तो लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। एक एक बोतल, आधा पौवा लेने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है। वीकेंड के फन में किसी ज़रा पब में जाके देखिए, शाम को किसी भी रेस्टोरेंट में, कहीं पे भी हर आदमी पी रहा है। अल्कोहल क्या करता है, ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन को बढ़ाता है, लेडिक सेल डैमेज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है, आपका स्पर्म काउंट डाउन होता है। सेक्स और स्पर्म काउंट दोनों पे असर पड़ता है। स्मोकिंग क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, स्पर्म काउंट लोअर होता है, टेस्टोस्टेरोन कम होता है। हर ड्रिंक ऐसा होता है जैसे आपकी फैक्ट्री टेस्टोस्टेरोन की बत्ती कम हो रही है। अपने लिमिट कर दीजिए अल्कोहल को, कम मतलब 2 से 3 ड्रिंक एक हफ्ते में लीजिए। स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। वैसे तो अगर आप ड्रिंक्स भी बंद कर दें तो कोई नुकसान नहीं है। और पॉइंट नंबर 7, हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी चीज़ बढ़ रही है जो पहले नहीं बढ़ रही थी, ओबेसिटी। मोटे मोटे पेट टेस्टोस्टेरोन को कम कर देती है। एक्सेस फैट इंक्रीजेज एरोमेटेज एंजाइम, एक एंजाइम होता है एरोमेटेज का, वो बढ़ जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन में बदल देता है। आपने देखा होगा मोटे आदमी की छाती भी मोटी मोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि फीमेल हार्मोन में बदल चुका है। और जब टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो टाइप 2 डायबिटीज़ भी होने का चांस रहता है। आपके बेली का फैट एक स्पंज है जो टेस्टोस्टेरोन को सोक कर रहा है और ईस्ट्रोजन बना के दे रहा है। आप ये समझ लीजिए, अगर आप 5 से 10% अपने बॉडी वेट को कम कर लेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली राइज करेगा। आपको इतनी सारी चीज़ें बताई मैंने, ये सारी की सारी 7 चीज़ें आपको गिनवा रहा हूँ, 1 2 3 4। नंबर 1, हिंदुस्तान में सेडेंट्री लाइफस्टाइल ने मार दिया है। सुबह उठ के चलिए। जंक फूड एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जो गरीब आदमी खाना नहीं खा पाता और अमीर आदमी जंक फूड खा रहा होता है, दोनों ही हानिकारक हैं। घर का ताज़ा खाना न्यूट्रिशन का खाइए। नंबर 3, स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल। हिंदुस्तान में स्ट्रेस इतना बढ़ गया है। वैसे आप टीवी को बंद कर दीजिए, अखबार को बंद कर दीजिए, बेहतर रहेगा। न्यूज़ ना सुने और पॉलिटिक्स ना देखें तो आपका स्ट्रेस खुद ब खुद कम हो जाएगा, और इसे कम करना ज़रूरी है। नंबर 4, स्लीप डिप्राइवेशन। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें रात की नींद जो एक ज़माने में कमाल की आय हो करती थी वो बहुत कम हो गई है। स्लीप डिप्राइवेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए। आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। एनवायरनमेंट में टॉक्सिक हिंदुस्तान हर तरह से हो गया है, पानी में, खाने में, हवा में, यहाँ तक कि दूध जैसी चीज़ों में भी होता है। इसको सबको आप ठीक करने की कोशिश करिए। पॉइंट नंबर 6, अल्कोहल और स्मोकिंग बंद कर सकते हैं तो कर दीजिए। और नंबर 7, मोटापा सबसे बड़ा नाशक है आपके स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन का। ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान में हो रही हैं, पर आप बिना खर्चे के क्या कर सकते हैं हिंदुस्तान में जिससे आप परफेक्ट हों, ये मैं दे रहा हूँ आपको बोनस हैक में। तो देखिए, सुबह की सनलाइट में उठ के अपने मुखड़े को धो के जब आप निकलेंगे, वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, 2 एक्सरसाइजेज ब्रीदिंग की और पेल्विक करेंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा और नेचुरली 25% तक बढ़ सकता है। विटामिन डी जब आप धूप लेते हैं आपके लेडिक सेल की एक्टिविटी बढ़ाता है। रैंडमाइज ट्रायल है 2011 की जिसमें दिखाया गया है कि विटामिन डी देने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। सुबह उठ के नेचुरली बढ़ा लीजिए। सनलाइट आपके बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का स्विच है। बाहर निकल के 10 मिनट ज़रूर चल लीजिए। सप्लीमेंट ले लीजिए अगर आपको विटामिन डी का लेना है, क्योंकि एक बात आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें करने से आपका जब टेस्टोस्टेरोन ठीक होगा
मुझे बहुत खुशी मिलेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ना जाने कौन इंसान वेट कर रहा हो आपकी इस पर्टिकुलर वीडियो का। लो टेस्टोस्टेरॉन सिर्फ एक इंडियन प्रॉब्लम नहीं है, एक मॉडर्न एपिडेमिक है। इसको रिवर्स करना ज़रूरी है आपके लिए, हमारे लिए भी। हम सबको ये काम करना है, इसलिए शेयर करने को कह रहा हूँ। आप ज़्यादा चलिए, खाना घर का रियल फूड लीजिए, धो के प्रॉपर, शांति में सोइए, टॉक्सिन को कम करिए, अपनी नेचुरल टेस्टोस्टेरॉन की पावर को बढ़ाइए। इन सब के साथ में मेरे 2 कोर्सेज हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। एक है लाइफस्टाइल का, जिसमें एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, सप्लीमेंट आपको क्या लेने हैं, खाना आपको प्रॉपरली क्या खाना है टेस्टोस्टेरॉन के लिए, ये मैंने पूरा दिया हुआ है। इनफैक्ट डाइट है जो आप घर में बनवा सकते हैं, उसके पूरे डाइट चार्ट्स हैं। और दूसरा मेरा कोर्स है सेक्सुअल मास्टरी, जिसमें एक्सरसाइज का कोर्स है, जिसमें सारी एक्सरसाइजेज जो आप नॉर्मल करते हैं उसके अलावा एक्सरसाइज आपका टेस्टोस्टेरॉन, एनर्जी, फर्टिलिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आई वुड लव यू टू हैव अ बेबी एंड बी सेक्सुअली एक्टिव। सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है।